जो है और अकर्ता जो है वो जड़ को कहा जाएगा या चैतन्य को कहा जाएगा? कर्ता माने करने वाला, जो कुछ करने धरने वाला होगा वो जड़ होगा या चैतन्य होगा? चैतन्य होगा। 32 करोड़ों वाला जो चित्र है उसमें तो जड़ ज्योति बिंदु दिखाया हुआ है। परमधाम में जैसे आत्माएं ज्योति बिंदु रूप में होती है, कुछ करती धरती नहीं है, वो कर्ता की स्टेज नहीं है। दाता नहीं, वो ज्योति बिंदु आत्माएं जब ऐसे साकार सृष्टि पर आती है, साकार शरीर में प्रवेश करती है, तभी कर्ता का पाठ बजाती है। सुप्रीम सोल भी कोई मुकर्रर रथ में आकर के कर्ता का पाठ बजाता है, तब कहा जाता है सुख करता दुख हरता। जो भी 32 गुण दिए हुए हैं वो जड़ बिंदु के गुण नहीं है, वो निर्गुण निराकार है या सगुण है। ज्योति बिंदु निर्गुण है, उसके गुण नहीं गिने जा सकते। वो जब साकार में प्रवेश करता है तब मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। यह जो भी 32 गुण हैं वो साकार में आने के बाद साबित होते हैं। सुख करता और दाता, सुख दाता भी तभी होगा जब कर्ता होगा। मकान को बनाने वाला नहीं होगा तो नया मकान बच्चों को दान देने वाला दाता कैसे बनेगा? जगन्नाथ के हाड़ी में जो चावल तैयार होता है? जगन्नाथ के हाड़ी में जो चावल तैयार रहता है, हाँ जी, तो उसका वो चावल का भाग हो जाता है। इसका मतलब 4 भाग हो जाता है। हाँ। उसका मतलब ये हुआ चावल जो है वो देह अभिमान का छिलका निकाली हुई आत्माओं की यादगार है। जो आत्माएं पुरुषार्थ करके अपने देहभान का छिलका उतार लेती है उनको जगन्नाथ की हंडी में पकाया जाता है। ये योग अग्नि की हंडी है। उसमें कुछ आत्माएं सात्विक पुरुषार्थ करती हैं, कोई सतो सामान्य पुरुषार्थ करती है, कोई रजो प्रधान पुरुषार्थ करती है और कोई तमो प्रधान पुरुषार्थ करती है। तो 4 भाग हो जाते हैं आत्माओं के। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये 4 भाग वाली आत्माएं हैं। अभी जो बड़े बड़े महान आत्माएं भारतवर्ष में अपना नाम बाला कर रही है, बड़े बड़े गुरुओं के रूप में, विवेकानंद के रूप में, रामकृष्ण के रूप में, रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में, इन आत्माओं ने अपना सात्विक स्टेज का पुरुषार्थ कलयुग की शूटिंग में किया है या सतयुग की शूटिंग में किया होगा। इसलिए कलयुग में आकर के उनको फल मिलता है। कलयुगी दुनिया में वो आत्माएं उतरती हैं और सात्विक स्टेज में पार्ट बजाती हैं।
जगन्नाथ का मतलब ही है सारे जगत का नाथ। सारे जगत में जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं, सब इस पुरुषार्थ के हंडे में पकते हैं, आगे पीछे। इसलिए 4 भाग दिखाए हैं। कल्पांतकारी बाप, कल्पांतकारी बाप है तो बाप की भुजाएं भी कैसी होंगी? है? कल्प का अंत करने वाली होंगी या नहीं होंगी? होंगी। जो भी बच्चे हैं आत्मा रूपी आत्मिक स्टेज में रहने वाले, वो 3 प्रकार का पार्ट बजाते हैं। स्थापना, पालना और विनाश। पहले अपने अंदर के दुर्गुणों का विनाश करते हैं, खुद का सुधार, तब सारी दुनिया का सुधार करते हैं। ये विनाश भी कल्याणकारी है। इसलिए भगवान का जो पार्ट है वो कल्पांतकारी कहा जाता है। सारे कल्प का अंत करने वाला। बच्चे उसमें सहयोगी बनते हैं। बाबा, जो विष्णु धर्म का आत्मा है तापर में आता है, विष्णु धर्म का आत्मा जो पहले विष्णु धर्म का आत्मा तापर में आता है। कौन सा धर्म? दूसरे धर्म की आत्माएं द्वैतवादी युग में आती है। तो प्रवेश करता है, उसके बाद आता है, ये क्या मतलब है? जो सतो प्रधान आत्मा आवेगी, परमधाम से सतो प्रधान आत्मा आवेगी या तमो प्रधान आवेगी? तो सतो प्रधान आत्मा आवेगी तो उसको गर्भ महल में रहना चाहिए या गर्भ जेल में रहना चाहिए? है? हाँ, गर्भ महल चाहिए। परंतु द्वापर युग से गर्भ महल तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश शुरू हो जाती है। जब भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश शुरू होती है तो गर्भ महल बदल करके क्या बन जाता है? गर्भ जेल बन जाती है। इसलिए ऊपर से आने वाली आत्मा गर्भ जेल में नहीं प्रवेश कर सकती। वो कोई न कोई ब्राह्मण देवता में प्रवेश करती है। 33 करोड़ ब्राह्मण देवताएं हैं। उन 33 करोड़ देवताओं में टाइम टू टाइम ऊपर से आने वाले दूसरे धर्मों की आत्माएं प्रवेश ही करती रहती है। ये भारतवासी देव आत्माएं हैं, बड़ी सीधी सादी हैं, कोई के भी प्रभाव में आ जाती हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। और धर्म की आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती हैं। ये देवता से हिंदू बनने वाले ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। इसलिए ऊपर से जो आत्माएं आती हैं उन देव आत्माओं में प्रवेश करती है और उनकी बुद्धि को चेंज कर देती है, अपने धर्म में कन्वर्ट करके ले जाती है। क्या सबको कन्वर्ट करके ले जाती होंगी? जो ब्राह्मण संगम युगी जीवन में एक शिव बाबा के अलावा
दूसरी आत्माओं से प्रभावित नहीं होते, वो पावरफुल आत्माएं बन जाती हैं। उनमें ऊपर से आने वाली कोई भी धर्म की आत्मा प्रवेश करके उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं जो आदि से लेकर अंत तक अपने धर्म के पक्के रहते हैं। बाकी तो 33 करोड़ देवताएं हैं जिनमें दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती ही रहती है, थोड़े से रह जाते हैं। भारतीय श्रेष्ठ आत्माएं, उनमें देवताएं भी हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं वो तो सिर्फ 10 करोड़ है। बाकी 23 करोड़ तो द्वापर युग से आकर के जन्म लेते हैं। स्वभाव संस्कार उनके भले देवता धर्म के हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में तो नहीं आते, तो वो दूसरे धर्म की आत्माएं तो नहीं है। देवी देवता सनातन धर्म के ही 33 करोड़ में से हैं, तो किसमें प्रवेश करेंगे? वो उन्हीं देवी देवताएं जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, नंबरवार, उनमें प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। बाबा, कृष्ण बच्चा के लिए बोला गया कि एक के पतित बनने से सब पतित बनते हैं, एक पावन बनने से सब पावन बनते हैं। तो हम तो रुद्रमाला का जो भी आत्मा है 4.5 लाख, वो तो विद्रूप आत्माएं हैं, वो तो माता पिता का ग्रुप का है। वो तो माता पिता बनने वाली है, और कृष्ण वो तो बच्चा है, वो तो 4.5 लाख का बाहर की आत्मा है। तो उनके साथ हम माने विद्रूप आत्माओं का क्या हिसाब किताब, इतना 4.5 लाख आत्माओं का क्या हिसाब किताब बना हुआ है? ये हिसाब किताब बना हुआ है कि बाप जो होता है सच्चे अर्थों में वो घर का मालिक होता है। जो सच्चा बाप होगा, घर में आग लगेगी तो बच्चे की जान पहले बचाएगा या खुद अपनी जान बचा के भाग जाएगा? बच्चे की जान बचावेगा। बच्चा जान से प्यारा होता है। बाप के लिए बच्चा उसका प्राण होता है। प्राण की सेफ्टी तो हर कोई करता है। तो बालकृष्ण बच्चा नई सृष्टि का पहला पत्ता है, परंतु वो आत्मा जब तक सात्विक नहीं बनेगी तब तक सृष्टि के 500 करोड़ पत्ते सात्विक नहीं बन सकते। बाप भी मुरली में कहते हैं ये ब्रह्मा मेरा सिकीलदा बच्चा है। ये नहीं कहा प्रजापिता मेरा सकीलदा बच्चा है। मुरली में कहीं कहा? नहीं कहा। क्यों? क्यों नहीं कहा? ये त्रिमूर्ति के 2 शेर हैं। एक है बबर शेर, सीधे साधे स्वभाव संस्कार वाला, और एक है बाघ, टाइगर, वो तीखे स्वभाव वाला होता है, चतुर स्वभाव वाला होता है। बाप भोला भाला है तो भोला किसका टाइटल है और भाला किसका टाइटल है? भोला शिव के लिए और भाला शंकर के लिए है? भोला शिव के लिए और भाला शंकर के लिए। शिव सुप्रीम सोल है भोला, तो भोला बाप किसको पसंद करेगा?
पसंद करता है। उन भोले बच्चों में पहला नंबर आता है ब्रह्मा का। और तो बाबा जगदम्बा शेर पर सवार दिखा तो वो कौन सा शेर था? कौन सा शेर पर सवार करते हैं? दो शेर। बागंबरी देवी भी कही जाती है। एक देवी है बागंबरी, इसके ऊपर सवार है बाघ के ऊपर, और एक होती है सिंह वाहिनी, किसके ऊपर सवार है? शेर के ऊपर सवार है। लाइन कहा जाता है, बब्बर शेर। दो देवियां हैं, जैसे दो विशेष देवताएं हैं, संपन्न स्टेज वाले, जिनकी पूजा होती है। एक महादेव शंकर और एक विष्णु। जो वैष्णवी है वो सिंह वाहिनी है, और जो जगदम्बा है वो बागंबरी है। ये दोनों के ऊपर सवार होने का मतलब क्या है? ये रामकृष्ण की आत्माएं ही, जिनका पुरुष चोला होता है, वो पुरुष साथ दुर्योधन दुशासन है। अपने विचारों को खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनके ऊपर सवारी दिखाई गई है उन शक्तियों की, जिनको दुर्योधन दुशासन मुरली में नहीं कहा है। क्या बोला है? पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, तुम कन्याएं माताएं हो, द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां, कोई कोई होती हैं जो भिखारी पूतनाएं होती हैं, झगड़ा कराने वाली सूपनखाएं होती हैं। तो जो पवित्रता की देवियां हैं, वो अपवित्र के ऊपर सवारी करनी चाहिए या नहीं? है? करना चाहिए। जो इम्प्योर है उसकी नीची स्टेज होनी चाहिए, जो प्योर है उसकी ऊंची स्टेज होनी चाहिए। इसलिए सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। अब आप मुरली में बोला तुम सब सीताएं हो, तुम सब मीराएं हो, तुम सब पार्वतियां हो। ये किसी माता कन्याओं के लिए बुला गया, भाई लोगों के लिए नहीं बुला गया। अच्छा, पार लगाने वाले हो कि बुढ़ाने वाले हो? भाई लोग जब दुर्योधन दुशासन है तो पार लगाने वाले हैं या डुबोने वाले हैं? तो डुबोने वाले हो गए। तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। गुस्सा आ रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बाबा। अव्यक्तवाणी में बोला पांडव हैं? एक राम बाप, बाकी सब सीताएं। सीताएं, तो सीताओं में भी दो प्रकार की सीताएं दिखाई गई हैं। क्या? एक सीता वो है जिसके लिए बोला कि तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं ये जो दुष्ट निश्चर हैं संसार के, अज्ञान रूपी अंधकार में ही विचरण करते रहते हैं, मैं उनका विनाश करता हूं। उस हिसाब से जितने भी पुरुष वृत्ति वाले हैं वो एक प्रकार की सीता है, और जितनी स्त्री वृत्ति वाली स्त्रियां हैं, कन्याएं माता हैं,
वो उस प्रकार की सीताएं हैं जिनको योगाग्नि में सदैव रखा गया है। अभी भी योगाग्नि में है। और जन्म देगा है यज्ञ के आदि में जो ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए थे, उन साक्षात्कारों को कौन सी माता ने हृदयंगम किया और कौन सी माता ने मुंह से बड़बड़ करके निकाल दिया? एक होता है मुख से बड़बड़ करके निकालना, वो वानप्रस्थी की स्टेज नहीं कहेंगे। एक होता है बात को अंदर समा के रखना और उसको जीवन में धारण करना। तो दो देवियां हैं, दो माताएं हैं। उनमें धारण करने वाली माता कौन है? जो छोटी माँ है वही कृष्ण को जन्म देती है, वही कृष्ण को जन्म देने वाली दात्री बनती है। इसलिए लक्ष्मी ही जन्म देगी नई दुनिया में कृष्ण को। जो जगदम्बा है वो कृष्ण को जन्म नहीं दे सकती। वो भारत माता है, वो जगत माता है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जो आदि में थी वही अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। और तो बाबा तो अभी शूटिंग पीरियड में तो ना यदि हम लोग कोर्स कराते हैं, कोर्स जो भी कराते हैं तो हमको तो बोलना पड़ता है जैसा शूटिंग पीरियड में जगदम्बा सुनाया शिवपुराण, तो शिवपुराण के माध्यम से जो कुछ समझाया तो जगदम्बा और राधा बच्ची दोनों सुना। सुनने के बाद राधा बच्ची धारण किया। धारण करने के बाद जाके कृष्ण को सुनाया, राधा बच्ची सुनाया। कृष्ण बच्चे को राधा बच्ची सुनाया। प्रभाव जिसका पड़ेगा, तो जिसका प्रभाव पड़ता है उसकी वो प्रजा होता है। प्रभाव किसका पड़ेगा? बड़ी माँ का प्रभाव पड़ा होता तो उन्होंने डायरेक्ट अपने साक्षात्कार बड़ी माँ को बताए होते। लेकिन ब्रह्मा बाबा के जीवन में बचपन से लेकर के और बड़े होने तक कौन सी माता का ज्यादा प्रभाव था? छोटी माँ का ज्यादा प्रभाव था। इसलिए ब्रह्मा की आत्मा पहले से ही छोटी माँ का प्रजा थी। प्रजा माने बच्चा, क्योंकि धारणा मूर्त है। ब्रह्मा जैसी आत्मा के ऊपर जो धारणाओं का राजा बनती है, धर्मराज का पाठ बजाने वाली है, उसके ऊपर धारणा मूर्त का असर पड़ेगा या वाचा की देवी का असर पड़ेगा? धारणा मूर्त का असर पड़ता है। तो जो भी कृष्ण बच्चे को बोला, तो शूटिंग पीरियड में कृष्ण बच्चा ओम राधे, जैसे इधर में विष्णु से ब्रह्मा पैदा होता है तो ब्रह्मा के साथ साथ तो ओम राधे को तो भी बोलना चाहिए। ओम राधे और कृष्ण बच्चा, हाँ, एक साथ में तो बोलना पड़ेगा। ये दोनों ही आत्माएं सतयुग में साथ साथ जन्म लेंगी। तो आगे शूटिंग पीरियड में भी तो जो साथ साथ वहाँ जन्म लेंगी, 1 सेकंड का आगे पीछे का अंतर होगा। तो कलकत्ता वो 1 सेकंड का आगे पीछे का 5000 वर्ष के ड्रामे का अंतर यहाँ लंबा गैप बना देता है।
शूटिंग पीरियड में। शूटिंग पीरियड में तो पहले सुनता है कृष्ण बच्चा। कृष्ण बच्चा हाँ कोलकाता में, हाँ जी। और बाद में सिंध हैदराबाद में जाके सुनता है ओम राधे। ओम राधे बाद में सुनती है, सिंध हैदराबाद में सुनती है या कलकत्ते में सुनती है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ मिलेगा तो ये भी कहा जाएगा। तो थोड़ा गैप में सुनते हैं। हाँ जी, क्योंकि वहाँ 5000 वर्ष की शूटिंग है और यहाँ 10 वर्ष की ही शूटिंग है। और बाबा ओमराधे वाली आत्मा यज्ञ में कौन सा स्थान में आया ज्ञान? ओमराधे वाली आत्मा यज्ञ में कब से आया, मैंने कौन सा सन में? तो बताया हुआ है जब 14 साल की थी तब आई थी। उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो कितने साल की थी वो हिसाब लगा लिया जाए। 14 साल से। हाँ जी। बाबा गणेश को एक में 5 माता दिखाया है? गणेश को एक में 5 माता दिखाया। किसको? गणेश गणेश। हाँ, 5 माता दिखाया, इसका मतलब क्या है? 5 माताएं नहीं 6 माताएं, कृतिकाएं उनका नाम है। हाँ, माताएं 6 दिखाई गई है, 6 कृतिकाएं। कृतिकाएं का मतलब ये है कि उनकी जो पालना की है वो 6 धर्मों की माताओं ने की है, इसलिए उनको 6 मुख वाला भी दिखाया गया है। वो एक धर्म को सपोर्ट करने वाली आत्मा नहीं है, 6 मुख्य धर्मों को सपोर्ट करने वाली आत्मा है। 6 धर्मों में उनकी पालना हुई है। भाई बोल रहे हैं कि गणेश को सीट देखा है? गणेश देवता को सीट 5 सिर, 6 मुख दिखा दे, उनको षण्मुख कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को 6 मुख दिखाए गए हैं, 5 नहीं। षण्मुख कहा जाता है कार्तिकेय। गणेश का बात कर रहा है। हाँ है? तो गणेश का बात कर रहा है, कार्तिकेय का बात नहीं कर रहा है। अच्छा, गणेश की बात है। गणेश को तो बनाया है पार्वती ने। तो बाबा सिद्धिदाता गणेश कौन है? हैं? सिद्धिदाता गणेश जो बोलते हैं, सिद्धिदाता गणेश, हाँ, वो तो बाबा का पाठ है ना। बाबा का पाठ तो सभी है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती। अगर बीज में ही वो संस्कार नहीं होंगे तो दुनिया में कहां से वो संस्कार आ जाएंगे? उसकी तो बात ही छोड़ दो। पार्वती के गोद में जो दिखाया वो कृष्ण बच्चा का यज्ञ है? पार्वती माने जगदम्बा का गोद में जो दिखाया गणेश, हाँ वो तो ब्रह्मा कृष्ण का है ना यादगार। ठीक है, जो स्थूल रूप में पाठ संसार में प्रत्यक्ष हो जाए वो गणेश दिखाया है। गणेश का मतलब ही है जो गण है, अर्थात जो समूह है देवताओं का, उन देवताओं के समूह का ईश, गण ईश, उनका स्वामी, उनका ईश्वर, तो वो गणेश को दिखाते हैं। तो जो भी सतयुग में जो भी देवताएं होंगे उनमें मुख्य देवता कौन होगा? धारणावान जो भी आत्माएं हैं सतयुग की, उनमें सबसे जास्ती धारणाओं का स्वामी कौन है? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। तो बाबा ये गणेश का तीसरा नेत्र दिखाया लेकिन कार्तिक का नहीं दिखाया। कार्तिकेय जिन मुखों से बोलता है वो दूसरे दूसरे धर्मों के मुख हैं, उनको सपोर्ट करता है। और गणेश सिर्फ एक की बात को सपोर्ट करता है, इसलिए ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। तीसरा नेत्र उसको दिखाया जाता है। ज्ञान की बातों को गहराई में पकड़ने वाली गणेश की आत्मा है, लेकिन पावर में देवताओं के मुकाबले, देव आत्माओं के मुकाबले ज्यादा पावरफुल असुर बन जाते हैं।
उन आसुरों का मुखिया शुक्राचार्य दिखाया जाता है। और शुक्राचार्य कोई दूसरा नहीं है, कार्तिकेय की आत्मा शुक्राचार्य है। अज्ञान सुनाने वाली है, भक्ति सिखाने वाली है, और शूटिंग पीरियड में भी ज्यादा लंबे समय तक ज्ञान में नहीं रहती, भक्ति में ही झांझ बजाती रहती है। तो बाबा अष्टदेव बनने वाली आत्मा ही तो कार्तिक बनते हैं। नहीं, अरे विधर्मी कैसे बन जाएंगे? जो 6 मुंह से बात करेगा। हाँ, जो पूजा होती है तो पवित्रता को पालन किया है, इसलिए पूजा होती है। कार्तिकेय की जो पूजा होती है, 6 मुख वाले की जो पूजा होती है, वो सात्विक पूजा नहीं है। सतोप्रधान पूजा होती है द्वापर के आदि में। वो 6 मुख वाले या गणेश के मुख वाले नहीं होते, या पूंछड़ी वाले नहीं होते। जो शुद्ध देवताएं हैं उनकी पूजा द्वापर में दिखाई गई। कलयुग में पूंछड़ी वाले की देवता की पूजा दिखाते हैं, सूंड वाले देवता की पूजा दिखाते हैं, 6 मुख वाले की पूजा दिखाते हैं। ये वैरायटी पूजा जो है वो व्यभिचारी पूजा हो गई। बाबा कार्तिक का स्थान माला में किस स्थान पर है? जो टिक टिक करने वाला है भक्ति की, अज्ञान की बातों की टिक टिक ज्यादा करता है, ज्ञान की कोई बात नहीं सुना सकता। मतलब विदेशी आत्मा है। तो विदेशियों का बीज हो गया ना। बीज बाबा उसमें तो वैकुंठ था ना, उसमें वैकुंठ है, उसमें मॉडल था। रामनिक मंदिर देखने आया आता है, रामनिक मंदिर देखने के आता है, बोला है ना, उसमें वैकुंठ था, उसमें मॉडल था। कौन सा मॉडल था वैकुंठ में? देवताओं का मॉडल था, देवताओं की मूर्तियां थी। रामनिक मंदिर, रामनिक मंदिर, रमणीक, बोला है ना, रामनिक मंदिर हाँ, देखने में जो रमणीक लगता है उसको रमणीक माने सुंदर, शोभायमान। और बाबा दुर्गा का जो 10 हाथ दिखाया वो ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है क्या? दुर्गा कहते हैं दुर्गुणों को दूर करने वाली। कोई दुर्गा जब महाकाली बनती है तो प्रैक्टिकल में जो दुर्गुणी है उनका नाश करने वाली कही जाती है। दुर्गुण अपने आप ही दूर हो जाते हैं। दुनिया में जितने भी दुर्गुणों को धारण करने वाले असुर हैं उनका नाश हो जाएगा तो दुनिया के वाइब्रेशन सतो प्रधान बनेंगे या तमो प्रधान बनेंगे? सतोप्रधान बन जाएगा। तो दुर्गुणों का नाश करने वाली दुर्गा कहेगी। तो 10 हाथ क्यों दिखा गया? 10 हाथ तो किसी को होता नहीं। 10 हाथ 5 सिर दिखाए जाते हैं रावण के, जो मंदोदरी के सिर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 के 2-2 तरह के पार्ट है। एक सतो प्रधान पार्ट दायां हाथ, एक तमो प्रधान पार्ट बायां हाथ। तो दुर्गा के कितने हाथ हो गए? 10 हाथ हो गए। और बहुत बेसिक वाले क्यों गुस्सा करते हैं, ज्ञान को सुनते नहीं, वो मानने के लिए तैयार रहते हैं। कामेषु क्रोधेषु कहा जाता है। तुम्हारा ज्ञान उनकी वर्तमान जो समय की कामनाएं हैं अल्पकालीन, उनको ध्वंस करने वाला है। इस दुनिया की जो उनकी कामनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े महल हो, बड़ी बड़ी अटारियां हो, सुंदर सुंदर चीजें हो, ऐसी जो दुनिया की कामनाएं हैं, उन कामनाओं के ऊपर तुम्हारा ज्ञान कुठाराघात करता है।
क्या? तुम्हारा ज्ञान जो है तपस्वी बनाना सिखाता है। सादा भोजन करना है, सादा मकान में रहना है, सादा कपड़े पहनना है। और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? यही हम स्वर्ग के देवताएं बन गए। हमको यही 36 प्रकार के भोग चाहिए। अब वो स्वर्ग के भोग तो यहाँ मिलने वाले नहीं है। तो जो दुनिया में पैसे के आधार पर जो भोग मिलता है वो संग्रहित करना चाहते हैं। अब तुम्हारा ज्ञान उस भोग वासनाओं को नष्ट करने वाला है, तो उनकी कामना का नाश होता है। क्या? जो बाबा ने नियम बताया, कामेषु क्रोधेषु, उनकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। अच्छे अच्छे जिज्ञासु टूट जाते हैं, पुराने पुराने, उनसे पैसा मिलना बंद हो जाता है। तो कामना के ऊपर कुठारा करते हो ना, इसलिए उनको क्रोध आता है। तुम्हें देखते ही क्रोध आने लगता है। भाई इस प्रश्न से बोला है कि मौन से घड़ी में पर निकले। हाँ जी, इसका मतलब ये है, एक तन की सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, एक वाचा की सेवा होती है। ये तीनों प्रकार की सेवाएं ब्राह्मणों की दुनिया में अभी तक चलती आई या नहीं चलती आई है? चलती आई। फुल फोर्स से ये सेवाएं करने वाले भी निकले, परंतु दुनिया में आवाज फैली क्या? ये तन बल है, ये धन बल है, ये वाणी का बल है, ये पावरफुल नहीं है उतने जितना मनोबल पावरफुल होता है। मन जब हमारा एकाग्र हो जाएगा तो हम मन से संकल्प करेंगे और हमारा काम पूरा होगा। संकल्प सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कहा, मन के मौन में रहेंगे तब नई रंगत निकलेगी। वाचा चलती रहे और मन विगलित होता रहे तो वाचा भी काम नहीं करेगी और मन भी क्षीण होता रहेगा। धन हम ईश्वरीय सेवा में लगाते रहे और मन विकारों में लगा रहे तो धन व्यर्थ चला जाता है। धन का वो रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब आदमी हर तरीके से थक जाता है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारे आया। फिर अंत में जाकर के मन जो है, दिल जो है, भगवान की तरफ दौड़ता है। द्रौपदी को कोई काम में नहीं आया। बड़े बड़े पावरफुल थे परिवार में, कोई ने आसरा नहीं दिया। तब क्या हुआ? कोई मन के मौन से अंदर से भगवान को पुकारा। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप बन जाता है। बाबा, अस्त्र शस्त्र लेकर के जो विश्वकर्मा पूजा होता है वो कौन सा देवता है? अस्त्र शस्त्र लेकर के जो विश्वकर्मा पूजा होता है कौन सा देवता है? विष्णु। विश्वकर्मा पूजा होता है ना, अस्त्र शस्त्र लेकर के जो विश्वकर्मा पूजा होता है, विश्वकर्मा विश्वकर्मा कौन सा देवता है?
विश्वकर्मा है वो नए विश्व को बनाने वाला, ऐसा कर्म करने वाला है जो अपने कर्मों से नया विश्व बनाए देता है, नई दुनिया बनाए देता है, नई राजधानी स्थापन कर देता है। इसलिए उसको विश्वकर्मा कहा जाता है। ये कर्म अकर्म विकर्म की गति भले भगवान सिखाता है, लेकिन सीखने वाला विश्वकर्मा होता है। जो विश्व का नवनिर्माण करने वाला है वही नया विश्व बनाने वाला कहा जाता है। बाबा, दुर्गा पूजा 4 दिन में होता है ना, बंगाल में तो इसका ज्यादा प्रभाव है। बंगाल में तो ज्यादा होता है। हाँ जी। और 4 दिन मनाते हैं, फिर नया कपड़ा पहनते हैं सभी। नया नया कपड़ा पहनते हैं। 3 महीना नया नया कपड़ा पहनते हैं। हाँ। वस्त्र। हाँ जी, हाँ जी। फिर 4 दिन के बाद जब दशमी के दिन गले में मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं। इसका बेहद में ज्ञान के साथ क्या क्या सेटिंग हुआ है? ब्राह्मणों की दुनिया की टोली कौन सी है? मुख की टोली जो स्थूल टोली है वो टोली है, या मुख मीठा करने वाली खुशी की टोली है? अरे खुशी की टोली है। ये देवियां ही नई दुनिया बनाने वाली हैं, स्वर्ग का गेट खोलने वाली हैं। जब नई दुनिया का गेट खुलेगा तो खुशी की टोली खाएंगे कि नहीं खाएंगे? इससे ज्यादा खुशी और कोई होती है क्या? वो तो भक्ति मार्ग में थोड़ा सा प्रसाद मुंह में डाल देते हैं, अल्पकाल के लिए मुंह मीठा हो जाता है। वो भक्ति मार्ग की टोली है। वो चाहे ब्रह्मा कुमारियों में खिलाई जाती हो या भक्ति मार्ग वाले खाते हो, बाप तो बेहद की टोली खिलाते हैं। कन्याओं माताओं के द्वारा ये टोली खिलाई जाती है। मुख मीठा हो जाएगा। तो नया वस्त्र पहनते हैं, मैंने कंचन का है कि अबगर है? पहले सूक्ष्म शरीर कंचन काया बनेगा या पहले स्थूल शरीर कंचन काया बनेगा? है? पहले सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म वाइब्रेशन का बना हुआ है वो कंचन बनता है। जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे संकल्पों का वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, वो सात्विक बन जाता है। कोई प्रकार का दुष्ट संकल्प ना आने पावे, उसको कहते हैं फरिश्ताई जीवन। फर्श की दुनिया वालों से कोई कनेक्शन नहीं, नया वस्त्र बन जाता है। जब सूक्ष्म शरीर पहले नया बनेगा, फिर वाइब्रेशन के आधार पर प्रकृति के 5 तत्व चेंज होंगे। 5 तत्व चेंज होने के बाद फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे, शरीर रूपी। और आज तो दुर्गा पूजा दशमी मनाते हैं, तो माता लोग सिंदूर फैला जो है, माता लोग सिंदूर लेकर के सिंदूर खेलते हैं। दशमी सिंदूर खेला भक्ति मार्केट में मनाते हैं। सिंदूर खेला माता लोग जा रहे हैं, सिंदूर लेकर वो पार्वती के माथा ऊपर लगाते हैं। वही सिंदूर पूजा माथा ऊपर लगाते हैं। बेहद का अर्थ क्या है? सिंदूर जब दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है ना, दुर्गा के मस्तक पर जो सिंदूर होता है, तो माता लोग क्या करते हैं, जो शादीशुदा हुआ माता लोग तो सिंदूर का टोकरा लेके जाते हैं। उसमें सिंदूर होता है ना, लाल सिंदूर, लाल सिंदूर दुर्गा की सिंदूर से मिक्स करते हैं। और जितना मैरिड है और सभी को मस्तक पर देते हैं।
वो सिंदूर लगाने का कंपटीशन पड़ जाता है। तो उसका बारे में पूछता है कि क्यों इतना कंपटीशन पड़ जाता है सिंदूर लगाने का? जो सिंदूर है या जो बिंदी लगाई जाती है या जो सिंदूर लगाया जाता है तो सौभाग्यवती माता की निशानी है या कन्या की निशानी है? माता की निशानी है। अब वो कन्याएं हो या माताएं हो, सब बेहद का सिंदूर धारण करने वाली बन जाती है। जो ये खोपड़ा है ना, इस खोपड़े में जो दुष्ट संकल्प चलते रहते हैं वो यादगार बन जाती है। खोपड़ा जब फाड़ा जाता है तो जो देवभान है वो खत्म हो जाएगा या बचा रहेगा? खत्म हो जाता है। इसलिए सिंदूर लगाते हैं, सौभाग्य की निशानी है। भगवान मिल गया, पतियों का पति मिल गया, और क्या चाहिए? बाबा एक बात है, पूरी जगन्नाथ का जब भोग बनता है तो मुंह बंद करके बनता है, और क्या? और जो अभी जो भोग बनता है सबका जितना है देव देवी का मुंह खुल के बनता है। ये क्या फर्क है? अभी कलिका खुल के जमाना। बाबा की याद में रह करके भोजन बनाना चाहिए, मौन रह करके भोजन बनाना चाहिए, या संकल्पों की घुड़दौड़ अंदर चलती रहे फिर भोजन बनता रहे, वो अच्छा? अभी तो कल जो वो भी मुख बंद कर करता है, अभी ये भी मुख खुल के करता है। यहाँ का जो अभी जो भोग बनता है यहाँ पर, ये दुर्गा माई का हो, जो काली माई का, अभी जगन्नाथ बन गया क्या? सब मुंह खुल के बना। हाँ जी। जो और देवताएं हैं वो जगन्नाथ का भंडारा नहीं है। जगन्नाथ बनता ही तब है जब मन का मौन धारण कर ले। मन के मौन से ही नई रंगत निकलती है। जगन्नाथ की जो यादगार है वो सारे जगत का नाथ है, सारे जगत के ऊपर कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करने वाला है। दुनिया की चाहे जिस धर्म की आत्मा हो, हर धर्म की आत्मा के ऊपर इसका सिक्का जमने वाला है। इसलिए जो मन का मौन है वो ही सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। ये मुंह बंद करने की बात नहीं है। मुंह बंद हो, मुख से कुछ भी न बोले और अंदर संकल्पों का घुमाड़ा चलता रहे तो उसे मौन कहेंगे या बोलता चालता कहेंगे? वो तो वाइब्रेशन बिगाड़ने वाला बन जाएगा। है? महिषासुर को महिषासुर जो असुर है, हाँ, उनको तो मारते हैं, हाँ, तो उसका साथ साथ सांप भी जाते हैं। हैं? सांप बड़े सर्प को देखा, सर्प को देखा, सर्प, हाँ, सर्प दुर्गा के हाथ में सर्प भी है, हाँ, तो सर्प भी जाके महिषासुर के ऊपर जाते हैं। हाँ, बाघ जो है, जो एक्चुअली इधर में तो लायन देखा है, हाँ, तो लायन भी वो महिषासुर को अटैक करते हैं। हाँ जी, इन्होंने बोलते हैं वो भी जाके कि महिषासुर को मारते हैं क्या? हाँ, मारते हैं। जैसे विष्णु को 5 सर्प क्या दिखाते हैं? छत्र छाया किए हुए दिखाते हैं। जैसे शंकर को 5 सर्प सहयोगी दिखाते हैं, ऐसे ही देवी को जो सर्प हैं जो पहले पहले पवित्र बनते हैं, वो इतनी पावर धारण करते हैं कि असुरों का हनन करने वाले बन जाते हैं।
वो शेर के रूप में भी दिखाया हुआ है, जिसके ऊपर दुर्गा की या देवी की सवारी दिखाते हैं। महिषासुर का मतलब ही है ऐसा असुर जिसकी बुद्धि महिष अर्थात भैंसा बुद्धि बनी हुई है। भैंस बुद्धि वाले की बुद्धि में ज्ञान बिल्कुल ठहरता ही नहीं है। वो कोई स्थूल रूप में मारने की बात नहीं है, उनके देह अभिमान को नष्ट करने वाली बात है। बाबा काली कलकत्ते वाली ही कही जाती है और कोई स्टेट में नाम नहीं दिया गया। ऐसा ब्राह्मण दुनिया में कौन सी बात है? काली है कलकत्ते वाली। हाँ, दूसरे स्टेट की नाम है। तो कलकत्ते में प्रत्यक्ष हुई होगी। जो काली है वो कलकत्ते में प्रत्यक्ष हुई होगी, इसलिए काली कलकत्ते वाली कहा जाता है। अरे जो जहाँ पैदा होगा वहीं का कहा जाएगा ना। नेहरू जी को कहाँ का कहा जाएगा? इलाहाबाद का कहा जाएगा। ऐसे ही काली जो है वो कलकत्ते वाली है, और कहीं उतनी बड़ी यादगार नहीं मनाते हैं। कलह क्लेश कट्टा शुरुआत भी यहीं से हुई थी। दुर्गा पूजा भी यहाँ बाबा जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा आते हैं। उन 3 मूर्तियों में जो महाकाली की मूर्ति का पाठ बजाने वाली आत्मा है वो मौजूद होती है कि नहीं है? वो भी यज्ञ के आदि में होती है। और कहाँ होती है? कलकत्ते में ही होती है। बाबा हिंदू धर्म में जब आदमी मर जाता है तो संध्या का टाइम मुंह में आग क्यों लगाता है? मुंह में आग मुंह में आग लगाते हैं। हाँ जी, आग जो है वो योगाग्नि को भी आग कहा जाता है, ज्ञान अग्नि को भी आग कहा जाता है, और काम अग्नि को भी आग कहा जाता है। जब मरता है आदमी तो वो जीते जी मरने की यादगार है या स्थूल मौत की यादगार है? संगम युग में जो जीते जी मरते हैं उनके मुख में ज्ञान अग्नि होनी चाहिए। ज्ञान की अग्नि मुख में डालेंगे तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं वो दग्ध हो जाते हैं ज्ञान से। इसलिए ज्ञान की आग लगाते हैं मरने वाले को। है? दुर्गुणों को दूर वो करेगा जिसके अंदर के दुर्गुण दूर होंगे, या जिसके अंदर के दुर्गुण दूर ना हो, सिर्फ दुर्गुणों को दूर करने की बात कहे तो दुर्गुण दूर होंगे। एक होते हैं अंदर से दुर्गुणों को दूर कर लिया, एक होते हैं अंदर के दुर्गुण दूर नहीं हुए लेकिन मुख से ऐसी बात करते हैं कि दुर्गुणों को दूर करने वाली बात करते हैं। माने अंदर धारणा में ज्ञान नहीं है। तो ये दोनों ही बातें हैं। दोनों देवियां मिलकर के जब एक होती हैं तभी काम संपन्न होता है। ऐसे नहीं मुख से बोलता रहे, दूसरों को ज्ञान देता रहे दुर्गुणों को दूर करने का, और अंदर से जो सफेदी है आने वाली वो ना आ पाए आत्मा में, तो संसार के दुर्गुणों को दूर करने वाला नहीं कहेंगे। इसलिए महाकाली जब महागौरी से मिलती है
तभी वो कार्य संपन्न होता है। इसलिए कहा जाता है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है। अंत में दोनों ही देवियां मिलकर के एक हो जाएगी। जैसे लक्ष्मी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, महालक्ष्मी। तो एक लक्ष्मी की बात है या दो लक्ष्मी की बात है? दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होना चाहिए।